पैसा किसको नहीं चाहिए ज़्यादा? जॉर्ज मास्विडाल को भी चाहिए भाई। अभी जॉन जोन्स ने बोला था कि अपना टाइटल वो वेकेंट कर देगा, लेकिन किया उसने? नहीं किया। अब कल ट्वीट किया जॉर्ज मास्विडाल ने कि आप हमको रिलीज़ कर दीजिए यूएफसी से, तब आपको पता चलेगा कि मेरी क्या कीमत है और हम कितना वर्थ हैं। तो सबसे पहले, और डेना वाइट जिस तरीके का वो स्टर्ड है, उसने आके कह दिया कि इट्स लाइक एवरीबॉडी वांट्स मोर मनी। अब इसमें कोई भी नई बात नहीं है, तुम एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो और मतलब कि तुम कहीं भी जा सकते हो। और उसके बाद से बात चली कि एनएफएल के एथलीट्स के तरीके से यूएफसी के एथलीट्स नहीं है कि जब तुमको प्रैक्टिस पे आना है तो आना है। ये उल्टा है, यहाँ पे यूएफसी ने उल्टा खेल दिया। यूएफसी ने बोला कि हमको हर साल 3 फाइट देनी होगी जॉर्ज मास्विडाल को, और जितना उनका कॉन्ट्रैक्ट है उतने के लेवल के, उतने पैसे के लेवल। और जॉर्ज मास्विडाल ने उल्टा कहा। इट्स लाइक जॉर्ज मास्विडाल अपना पैसा बढ़ाना चाह रहा था, मतलब कि बोल रहा था कि हम इतने वर्थ के हैं और यूएफसी को पता नहीं है। यूएफसी मतलब कि अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिलीज कर देगी तब उसको पता चलेगा कि हम उससे ज़्यादा वर्थ के हैं। लेकिन डेना वाइट ने ये कहकर एकदम पूरा उल्टा कर दिया कि हमको 3 फाइट देनी होगी। और दूसरी बात कि अभी देखना होगा कि इस पैंडेमिक की सिचुएशन में सबसे बड़ा मेन फंडा है कि बहुत कम ऐसे फाइटर्स हैं जो फाइट करना चाहते हैं, और अगर वो करना चाहते हैं तो अभी कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो यूएस में नहीं रहते हैं। ठीक है, अगर बाहर के फाइटर्स हैं, जैसे कि आपको वैंग जेली जो चाइना की फर्स्ट चैंपियन है स्ट्रॉवेट अभी, तो वो अभी फाइट नहीं कर सकती है क्योंकि चाइना से यूएस में आने का वीज़ा अभी मिलेगा नहीं। तो इस वजह से डेना वाइट एक आइलैंड एक बना रहा है। ठीक है, फाइट आइलैंड, जिसको नाम दिया गया है फैंटेसी के तरीके से। और तो जॉर्ज मास्विडाल ने कहा कि तुम फाइट आइलैंड के लिए एक आइलैंड खरीद सकते हो और हम लोग को पैसा नहीं बढ़ा सकते, और हम क्यों 50% जितना मैंने पिछले फाइट में बनाया था उससे ज़्यादा, उससे 50% कम हम क्यों पैसे पे फाइट करें। ठीक है, तो इतनी बात तक समझ में आती है। लेकिन जॉर्ज मास्विडाल यहाँ पे गलत है। जॉर्ज मास्विडाल की लास्ट फाइट कौन सी फाइट थी? हम मानते हैं कि उसका बेन एस्क्रिन के नॉकआउट के बाद उसका स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था, टॉप 10 टॉप 5 यूएफसी में, मतलब स्टॉक उसका फाइटर के लिहाज से ऊपर चला गया था। वो बहुत ज़्यादा अभी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। लेकिन वो फाइट जो बीएमएफ की फाइट थी वो जनरेट हुई थी बीएमएफ टाइटल की वजह से। ऐसा नहीं है कि अगर आप वो वाली फाइट होती नेट डियाज और कॉर्नर मैग्रेगर बीएमएफ टाइटल, क्या ऐसा है कि जॉर्ज मास्विडाल आपको ज्यादा जनरेट करता और ये वाला कम जनरेट करता? आप कोई भी, आप कोमारो उस्मान वर्सेस नेट डियाज बीएमएफ, ये वाली फाइट थोड़ी कम करती। इसका ये मतलब हुआ कि कॉर्नर मैग्रेगर से कम है लेकिन आपको कोमारो उस्मान से ज्यादा है, ये बात उसने रखी है। और ये बात वो कह के बोलता है यूएफसी को, जॉर्ज मास्विडाल, कि आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट से पैसा इस वजह से कम कर रहे हैं, हम क्यों आधे पैसे पे लड़ें, क्योंकि जो मेरा ओपोनेंट है वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता है। लेकिन उसको ये भी देखना होगा कि पिछले वाला मैच एक टाइटल मैच था, भले मतलब कि अमेजिंग वो था, ऐसा टाइटल जो कभी वो हार नहीं सकता है। ये भी एक तरीके से अपॉर्चुनिटी ही किसी कम ही फाइटर्स को मिलती है कि ऐसे टाइटल फाइट में जो जीत गया वो उसके बाद से वो उसको कभी डिफेंड नहीं करना होगा। और उसके बाद से वो ओपोनेंट था नेट डियाज। पूरे यूएफसी में कौन नेट डियाज से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, कौन आपको गेट ज्यादा जनरेट कर सकता है? मे बी कॉर्नर मैग्रेगर, मे बी ये दोनों बराबर होंगे, उससे ज्यादा हमको नहीं लगता है कि कोई उससे ऊपर है नेट डियाज से। आपने देखा होगा बीएमएफ के मैच में जब नेट डियाज जब हारा था, जब डॉक्टर स्टॉपेज हुआ था, तो पूरा जो स्टेडियम है एकदम इट्स लाइक बू बू, मतलब बोला जा रहा था कि जॉर्ज मास्विडाल जीता है, जॉर्ज मास्विडाल को सपोर्ट करो, लेकिन नो वन वाज सपोर्टिंग हिम। और अभी जो जॉर्ज मास्विडाल ट्वीट कर रहा है, हमको देख के लग रहा है ऐसा कि इट्स लाइक हम लोग एंग्री नहीं है जॉर्ज मास्विडाल, मतलब कि ऐसा देख के लग रहा है कि जॉर्ज मास्विडाल समझ रहा है कि पूरा एमएमए कम्युनिटी उस पर एंग्री है। हम लोग एंग्री नहीं है, लेकिन जो तुम सोच रहे थे कि बीएमएफ टाइटल के बाद जितना तुम्हारा ट्रेड, जितना स्टॉक तुम्हारा ऊंचा होगा, जितना बढ़ेगा, बेसिकली पैंडेमिक की वजह से बढ़ा नहीं। तो डोंट बी ग्रीडी एंड टेक द फाइट। इट्स लाइक जितना तुमने पहले बनाया था उससे ज्यादा इट्स लाइक निगोशिएट करो और उस्मान के साथ फाइट लो, क्योंकि ये भी तुम समझो कि उस्मान के साथ तुम जीत जाओगे मैच तो तुम्हारा स्टॉक मेरे लिहाज से तो कॉर्नर मैग्रेगर के बराबर हो जाएगा। और इस पैंडेमिक का तुम फायदा उठाओ, क्योंकि देखो लियोन एडवर्ड्स तुमसे ज्यादा डिजर्व करता है टाइटल शॉट, लेकिन उसको नहीं मिल रहा है एक सिचुएशन की वजह से, क्योंकि यो यूके में है। और गिलबर्ट बर्न्स ने एक तरीके से प्रॉमिस दिखाया है टायरन वुडली के साथ, और उसने आके बोल दिया है कि आई वांट दिस फाइट, किसी से भी फाइट दे दो। तो डेना वाइट उससे इंप्रेस होके
कह दिया उसने कि ही इज द नंबर 1 कंटेंडर, लेकिन तुम उससे ज्यादा डिजर्व करते हो। सो अभी पिक्चर में आओ और बोलो कि आई वांट कमारो उस्मान वर्सेस जॉर्ज मासविडाल और मी।